हेलो बच्चों। तो वेलकम बैक टू गुरुकुल इंग्लिश क्लासेज। तो आज के हम इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूज के बारे में पढ़ेंगे और सेंटेंस में उसका यूज कैसे करते हैं देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसे वो तुरंत अगर कोई काम जो समाप्त हुआ है उसको बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी काम हुआ वो तुरंत ही खत्म हुआ है, तो इस चीज़ को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट का मतलब वर्ब का पहला या पांचवा हैज और हैव आ गया। परफेक्ट का मतलब हमने बता रखा है पहले की वर्ब का तीसरा होता है तो वर्ब के तीसरा और ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब का तीसरा रूप। आप एक चीज़ और याद रखेंगे कि हैज हैव के साथ हमेशा जो है से वर्ब का तीसरा रूप आता है, ये याद रखेंगे। हैव किसके साथ लगता था? आई वी यू दे, और दो नाम के साथ हैव ही सी इट, और एक नाम के साथ हैज। ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो यूज होता है सेंटेंस में, जो काम तुरंत ही समाप्त हुआ, मतलब कोई भी काम हाल ही में ख़त्म हुआ है या अभी अभी ख़त्म हुआ है, इस तरह से वह गया, वह आ चुका है, अभी अभी आया, तो इस तरह से काम जो तुरंत ही समाप्त हुआ, तो इस सेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। इसका ट्रिक होता है जैसे कि एवर या सेवरल टाइम्स, कभी कभार। ऑलरेडी का मतलब तो पहले ही आ जाए। येट का मतलब होता है तुरंत, अब तक। जस्ट का मतलब तुरंत। लेटली या रिसेंटली का मतलब हाल ही में। सो फार का मतलब अब तक, और अप टू नाउ का मतलब ही होता है अब तक। अप टू प्रेजेंट का मतलब वर्तमान समय, ऑफ्टन का मतलब होता है कभी कभार। अगर ये सभी वर्ड नज़र पड़ जाए सेंटेंस में कि एवरी, सेवरल टाइम्स, ऑलरेडी, येट, जस्ट, लेटली, रिसेंटली, सो फार, अप टू नाउ, अप टू प्रेजेंट, ऑफ्टन, तो हम सीधा प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करें। सेंटेंस में हम डायरेक्ट हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। आई हैव जस्ट डैश अ पेन, मैंने अभी अभी, मैंने तुरंत ही क्या है, एक कलम को क्या है, खरीदा है, तुरंत ही। ये तुरंत ही बात कर रहा है। जैसे ही तुरंत ही बात कर रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो यूज होता है तुरंत ही काम जो समाप्त हुआ है उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। और साथ में ट्रिक ही बताया है कि जस्ट जैसे यहाँ पे है कि जस्ट जैसे ही आए टेंस कौन सा प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। तो जस्ट यहाँ पे आ गया तो टेंस आएगा प्रेजेंट परफेक्ट का। और साथ में हमने यही बताया कि अगर हैज या हैव है तो हमेशा वर्ब का तीसरा रूप, यहाँ पे हैव दे रखा है तो यहाँ पे वर्ब का तीसरा रूप आ जाएगा, तो बाई का तीसरा रूप बॉट होता है। उसी तरह ही डैश रिसेंटली, वह जो है से कम आया, वह अभी अभी क्या है, आया है। रिसेंटली जैसे ही आया, टेंस कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट। हमने साफ बता रखा है कि जैसे रिसेंटली या लेटली या रिसेंटली है तो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप, तो ही है तो ही के साथ हैज लगता है, तो ही हैज, वर्ब का तीसरा रूप, तो कम का तीसरा रूप कम ही होता है, कम केम कम होता है, तो तीसरा रूप कम ही होता है। अगला है सी हैज नॉट, जैसे ही हैज आया तो वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे। और ये से मालूम चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हैज हैव के बाद तीसरा रूप आएगा, तो गो का तीसरा रूप गॉन होता है, गो वेंट गॉन। अगला है द ट्रेन डैश ऑलरेडी लेफ्ट, जो ट्रेन है पहले ही क्या है, वह जा चुकी है, पहले लेफ्ट हो चुकी है, यहाँ से स्टेशन से छोड़ चुकी है, लेफ्ट हो चुकी है, तो हैज या हैव लगाएंगे। तो द ट्रेन ऑलरेडी जैसे ही आया तो टेंस चला गया प्रेजेंट परफेक्ट। जब प्रेजेंट परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से ही लगेगा, तो द ट्रेन, और द ट्रेन सिंगुलर है, एक नाम है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी लगेगा, एक नाम है तो हैज लगेगा, द ट्रेन हैज। अगला है मुकेश हैज नॉट डैश हीज वर्क अप टू नाउ, मुकेश जो है से अब तक अपना काम नहीं किया है, अब तक अपने काम को मुकेश ने क्या, कंप्लीट नहीं किया है। जैसे ही अप टू नाउ आया, अप टू नाउ प्रेजेंट परफेक्ट है, अप टू नाउ हमने बता रखा है, अप टू नाउ प्रेजेंट परफेक्ट, और एट द मोमेंट वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और अप टू प्रेजेंट परफेक्ट, अप टू प्रेजेंट आया तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। और साथ में यही बता रखा है कि हैज हैव है तो उसका तो हमेशा वर्ब का तीसरा रूप ही आएगा, तो यहाँ पे कंप्लीट का कंप्लीटेड हो जाएगा।
कंप्लीट का हो जाएगा कंप्लीटेड, क्योंकि हैज हैव के साथ वर्ब का तीसरा रूप लगेगा। और साथ में ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी है, अप टू नाउ से पता चल रहा है, तो हैज हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप ही आएगा। अगला है आई डैश हिज वेल विशर सो फार, मैं अब तक उसका क्या है वेल विशर हूँ, मतलब उसके बारे में सोचने वाला हूँ, वेल विशर हूँ। बी दे रखा है, तो बी में आप सबको मैंने पहले ही बता रखा है कि बी जो होता है, बी वर्ब का पहला रूप, V2 होता है वाज, और V3 होता है बीन। अगर ये चीज़ आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टाइम एंड टेंस में हमने ये चीज़ बता रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो हैव के साथ हैव का जो बी हुआ तो बी का तीसरा रूप बीन होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा बीन। तो आई हैव बीन हिज वेल विशर सो फार, आ गया हैज है प्लस वर्ब का तीसरा रूप, और सो फार से प्रेजेंट परफेक्ट, तब प्रेजेंट परफेक्ट भी हो गया। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है हैज है प्लस वर्ब का तीसरा रूप, तो आई के साथ हैव लगता है हैव, और प्लस बीन हो गया वर्ब का तीसरा रूप। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।